जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रभाकर भाई। धन्यवाद आशुतोष भाई। और जिसका जिसका रिजल्ट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसका और नहीं हुआ उसको, जिसका नहीं हुआ उसको जैसा कि आंदोलन में आइए और डबल आंदोलन में। कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। पता है आशुतोष भाई, मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ है और 5 नंबर गलत किया हुआ है। मतलब 5 क्वेश्चन तो मतलब ऐसा आंसर की निकाला कि मेरा 85 80 90 के करीब में आ रहा था मार्क्स। अभी चेक किए OMR से तो लगभग वही 79 78 EWS में है हम। तो ऐसा बाप रे गेम किया बाप, हुआ कि इतना बड़ा घोटाला। जो पढ़ने वाला बच्चा था, चाहे जो थोड़ा भी लक्ष्मीकांत वाले बच्चे थे, उनका नहीं होके जितने भी लुसेंट वाले बच्चे हैं, वो तो एगो बैंकिंग का मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो एग्जाम अभी हंस रहा था फोन करके, कहा कि उसका हो गया है। अच्छा तो वो फोन करके बोल रहा है कि काहे पढ़ रहे हो भाई लक्ष्मीकांत, तुमको बोलते हैं कि लुसेंट पढ़ लो तो तुम लुसेंट पढ़ता नहीं है। अब हम भाई मेंस का कैसे तैयारी करें सो बता। हम बोले अब आया बेटा उठ पहाड़ के नीचे, अब लुसेंट नहीं, अब लक्ष्मीकांत पढ़ो। तो बिहार को तो ऐसे ऐसे अधिकारी मिलने जा रहे हैं। अब एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। अगर 70वीं BPSC सही हो गया ना, सारा चीज सही। फिर से खान सर का स्टूडेंट ज्वाइन करिए। सुनिए ना, फिर नहीं, फिर सुनिए ना भैया, मैं बताती हूँ ना। कैसा ठीक है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक बात बताती हूँ ना, फिर जाइए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। इस बार तो पहले बोला गया है कि सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जाइए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। जो 1 डे का जो एग्जाम का तैयारी कर रहा था उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जाइए। क्योंकि आप लोग तो 1 डे का तैयारी किए हो, ग्रुप डी का तैयारी किए हो, जाओ वहां से आप लोग को एक मंत्र मिलेगा, वो मंत्र ही आपको एग्जाम पास करवाएगा। अभी तो एक और याचिका दायर हुआ है मनु परमार जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी चल रहा है उनके नियुक्ति पे, कि 16 तारीख को वो VRS भरते हैं और 15 तारीख VRS भरने से पहले ही 15 तारीख को ज्वाइन कर लेते हैं BPSC। तो उनके नियुक्ति पे, और सुप्रीम कोर्ट का 1996 का वर्डिक्ट है कि आप किसी भी आयोग में किसी भी दागी IAS को आप नहीं बना सकते हैं। तो मनु परमार तो अपना लगेज जो है पैक कर लीजिए, क्योंकि याचिका आपके नियुक्ति पे बात आ गई है और आपको जेल जाना ही पड़ेगा, एकदम निश्चित लिख के दे दीजिए। मनु परमार तो चोर है, तो इससे तो पहले ही हम जानते हैं ये चोर है। मैं बता दूं, पहले 4 करोड़ 26 लाख रुपया चोरी कर लिया ये चोट्टा, और उसके बाद अभी फरवरी में रिजल्ट निकाल रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा, कोई डेट टाइम रखा है, कुछ किया है ये। रे मनुआ, अरे तू चोर है, एकदम सही बोले थे आप, एकदम चोर है ये। बताइए, एक बोर्ड भी जब रिजल्ट जारी नहीं करती है तो नोटिफिकेशन देती है कि हम इतने बजे इस तारीख को रिजल्ट जो जारी करेंगे। ये चोरी छुपे एकदम रिजल्ट दे देना है। इतना हड़बड़ाहट में तो हम आज तक नहीं देखे थे। एक और चीज बताएंगे आशुतोष भाई, आज तक देखे आप लोग इतना हड़बड़ाहट में कभी? मेरे एक मित्र है वो 67वीं का मेंस निकाले। कमेंट तो मुझे खून खोल रहा है। एक बोल रही है कि भैया जिंदगी भर पढ़े, अब मैं 5 को क्वेश्चन जाना हुआ गलत करवा दिया, डिलीट कर दिया। वही तो हुआ। ये बिहारियों का दुश्मन है मनु परमार। अरे सोचिए ना, मेरा कहाँ 85 प्लस आ रहा था, कहाँ मेरा 85 प्लस आ रहा था, जब आंसर की निकाला तो पूरा बर्बाद करके रख दिया। फाइनल आंसर की के बाद टाइम क्यों नहीं दिया? टाइम देता ना हम लोग को, हम लोग उस पे बात करते ना। फाइनल आंसर की के बाद समय दिया गया ना, किसी तरह का हम लोग को किसी भी तरह का हमसे बात किया गया, और डायरेक्ट आप रिजल्ट दे रहे हो। जब हम लोग पहले ही बोल रहे हैं विवादित आंसर की, तो आप आके बता देते किस तरह आप आंसर की मिलाए हो, किस तरह आंसर की दिए हो। मारे तू जेल जाइबे, नहीं, जैसे वीर कुंवर सिंह के, जैसे वीर कुंवर सिंह के टाइम में। अब देखिए, अब जिद वाला बात पे आ रहा है ये लोग। सुनिए ना, जैसे बिहारियों के जिद पे मत खेलो। जैसे वीर कुंवर सिंह के टाइम में मेंटली कहीं और फिजिकली कहीं और थे, तो अभी आंसर की में कैसे कैसे ये घुमाए हैं, कम से कम आके बता ही देते। अब भाई विक्की भाई को बोलूंगा कि फ्रेम में आ जाइए।
फ्रेम में आइए। चेयरमैन अब अपना बुक लॉन्च करेगा, समझे? वही बुक सही होगा बीपीएससी में। एनसीईआरटी और सब अब बकवास हो गया, बर्बाद हो उस गया। बुक का पहला पन्ना से लेके आखिरी पन्ना तक एरर होगा। इस चोट्टा का कुछ नहीं पढ़ना है, वो एरर बुक लिखेगा। हिंदी सही से लिख नहीं पा रहा है, वो लोग क्वेश्चन सेट कर रहा है, मजाक बना दिया है बीपीएससी को। मनु परमार जैसा भ्रष्ट आदमी हम अपने लाइफ में नहीं देखे हैं। इसको ना ITUS का डिग्री लेके IAS बना, इसकी टोपी उसकी सर उसके सर। इसका तो डिग्री पे जांच होना चाहिए। सुनिए ना भैया, पहला रिजल्ट आशुतोष भैया, पहला रिजल्ट ऐसा है ना जिसके आने के बाद, सिलेक्शन नहीं होने के बाद हम लोग खुश हो रहे हैं। सही में बता रहे हैं, नहीं तो एक अलग तरह का टेंशन रहता है, पता है कि ये रिजल्ट कुछ है ही नहीं। अरे बेईमानी किया है। हम अपना स्कोर कार्ड डालेंगे, अपना स्कोर कार्ड हम भेजेंगे आशुतोष भाई, कहिएगा कि साला बेईमान चोर चोट्टा आपका हक मार दिया। अब हम कहाँ जाए, किससे इंसाफ का गुहार लगाएंगे? अरे गर्दनी बाग आइए, वहीं से इंसाफ होगा। प्रभाकर भाई आप दिख नहीं रहे हैं कहीं, हम देख रहे हैं भाई लोग इस बार लड़ाई जानते हो, चेयरमैन के साथ भी है और नेता लोग के साथ भी है, दोनों लोग के साथ है, दोनों लोग के साथ है इस बार। अब हम स्टूडेंट को जगना होगा, हम लोग सभी को आना होगा। देखिए अब हमें नेता नहीं चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए, हमें खुद चाहिए। और हमें, मैं भी बोल रहा हूँ कि अब नेता बीपीएससी का चेयरमैन हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। पहली बात, हम लोग को फोकस अब चुनाव पे भी करना है, चुनाव का क्या परिणाम होगा उसको दिखाना भी है, नेता लोग को दिखाने से। हम लोग जा रहे हैं दुनिया में बहरा को हो जाता है ना सरकार, तो मतलब वो किसी का सुनता ही नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए बताइए आप ही। जहाँ दिन भी बहुत स्पेशल है, आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, 23 जनवरी। अपने से आंसर सही करने के बाद भी कमीशन उसको गलत बोल दिया। आशुतोष भैया एक बार आप अपील कीजिए, आशुतोष भैया एक बार आप अपील कीजिए उन छात्रों से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखे हैं बहुत डिस्टर्ब है सभी लोग। अभी मेरी बातचीत हो रही थी लाइव में, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है वो लोग। 600 लोग अभी लाइव है, 500-600 लोग। मैं सभी लोग को बोलूंगा कि जो रिजल्ट नहीं हुआ ना, ये मनु परमार के बेईमानी से आपका भविष्य नहीं लिखने जाने वाला। आप लोग टैलेंटेड हो, टैलेंटेड थे और टैलेंटेड रहोगे। बिल्कुल, आप लोग एक पीटी से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया का जो सबसे सक्सेस आदमी है ना, उसमें से एक भी पीएचडी पास नहीं है, याद रखिएगा। मनुआ तो कहियो नहीं होगा कि चोर चोट्टा है, तो चोर चोट्टा के कारण अपने मन मत उदास रखिए। मैं बोल रहा हूँ हम लोग बिहारी हैं, हम लोग आज इस स्थिति में इसलिए है मनु परमार के चलते नहीं, हमारे कुछ नेता भी चोट्टे हैं, इसलिए वही आज मैं पत्रकार छोड़ दिया हूँ, पत्रकारिता से अब से अभी लोग का रिलाई ही चालू करूंगा। सुनिए ना भैया, यूपीएससी बीपीएससी तो छोड़िए, लोग बोलता है नेता बनना है। सही बात बताऊं तो आपका पत्रकारिता देख के मन कर रहा है यही ज्वाइन कर ले। कम से कम ऐसा क्वेश्चन लोगों से पूछे ना जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है, कि सामने वाला आंसर दे ना पाए, और दे भी तो कैसा आंसर देता है उसको खोल के रख दे। फिर अगर सही है भैया, मैं तो जब नेताओं से सवाल पूछता हूँ ना, तो नेता अपने आइडेंटिटी भूल जाते हैं, बोलते मैं नेता नहीं हूँ, नहीं, आप देखिए सही में, सही में भैया, उसी से बोल, आपसे प्रभावित होके लग रहा है सब। अब ये सब छोड़ के ना इसी लाइन में आना चाहिए, तभी सफाया हो सकता है। 10-15 लोग इस लाइन में भी जरूरी है। अधिकांश नेता से आप ना 38 जिला पूछिए तो नहीं बता पाएंगे कि 38 जिला का नाम क्या है। भैया सुनिए ना भैया, बहुत मेहनत से, अगर सभी भाइयों का साथ रहेगा ना, सुनिए ना भाई लोग, कि भ्रष्टाचार लोग को 9 प्रमंडल जदयू के नेताओं को मेरा सहना पड़ेगा दूसरा। अरे सुनिए ना, 9 प्रमंडल का नाम बड़ा मेहनत से याद किए थे, कुछ भी नहीं पूछा एग्जाम में। दुख मत, वो सब दुख मत दिलाइए याद। चेयरमैन बनने में तो क्वालिफिकेशन कोई तो लोचा है नहीं, हम लोग भी बन सकते हैं। उनसे जब संभाल नहीं रहा तो हम लोग भी बिठाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग तमाम युवा आइए, राजनीति में अपना पार्टी बना के आइए, और इस बार दिखा दीजिए कि युवाओं का दम क्या होता है।
इस जब बार तक गर्दनी बढ़िया बात दोस्त इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, चोर चुप के राजनीति में आएंगे, वो कभी भी बिहार का भलाई नहीं होगा। आशुतोष भैया, आपको आना होगा। चीज मैं देख रहा हूँ, एक लोग जो स्टूडेंट है वो मीडिया में उभर रहे हैं, एक नेता में उभर रहे हैं। ये चीज सरकार को आशुतोष भैया, नेता आज ना गांधी मैदान में मैं रिपोर्टिंग कर रही थी। जब सुभाष चंद्र प्रतिमा के नीचे हम लोग जा रहे थे, तो हम वहीं से करते हुए जा रहे थे लाइव। तो कुछ लोग से भी हम क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो एक अंकल का जवाब मुझे बहुत खराब लगा था, क्योंकि मैं उनसे पूछी तो उनका क्या जवाब था मैं बताती हूँ आपको, कि सरकार सबको थोड़ी देख सकती है, परिवार में इतने लोग होते सबको थोड़ी देख सकते हैं। तो हम उनसे पूछे तो सरकार जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, तो बोलते हाँ सही कर रहे हैं। तो मैं उनको बोली कि अभी आपके बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं उतरे हैं ना सड़क पे, वो मार नहीं खा रहे ना, जब वो मार खाएंगे तब आपको एहसास होगा। इनके अलावा 3-4 लोग और से बात किए हैं, वो साफ साफ खिलाफ है। वो लोग भी देखे हैं जो भी हुआ था वहां का सिचुएशन, क्योंकि गांधी मैदान में हम थे तो सभी से बात किए हैं, तो सभी कहीं ना कहीं वो सब नेता के भी खिलाफ आ गए हैं, बीजेपी के भी खिलाफ है, कि हम नहीं, जो भी बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं। अगर कल उस बच्चे पे लाठीचार्ज हो रहा है तो कल के डेट पे हमारे भी बच्चे पे लाठीचार्ज होगा। तो कुछ मानसिकता अभी भी है। बिहार जग रहा है, और जो नहीं जग रहा है ना उसको जगाएंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल जगाएंगे। अब्दुल भाई क्या कहना चाहते हैं? तो आज जैसे करवट बदला, कल का स्टूडेंट लोगों का भी आंदोलन पे करवट आएगा। कल लोग आएंगे, सब तैयार है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि बीपीएससी हमेशा हम लोग से प्रमाण मांगती है, और अभी आंसर की आने के बाद अभी भी 6 क्वेश्चन ऐसे है ना जिसका एनसीईआरटी में आंसर कुछ और दिया हुआ है, बीपीएससी ने कुछ और मांगा है, और मेरा 0.33 से प्री रह गया। बस वो 6 क्वेश्चन का निगेटिव भी जोड़ते हैं ना, 2 नंबर मेरा माइनस हो जाता है उस 6 क्वेश्चन का निगेटिव से, बस उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना, और मुझे पता नहीं अब 90.67 मेरा मार्क्स है, 91 जनरल कटअप है यूआर का। बाप रे बाप। बोलिए निशांत सिंह जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या हुआ? क्यों खत्म नहीं होता है? नहीं होगा। मेरा ये कहना था सर, अभी आपने भी देखा होगा, रिजल्ट देखा होगा, इसमें जो है ऐसे रोल नंबर हैं, ठीक है, जो लगातार है एक ही क्लास में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार एक ही रो में, एक ही कॉलम में, आगे वाला भी पास, पीछे वाला भी पास, खबर बगल वाला भी पास। पहले से दिखा दिया कि लोग 4-5 को मिल के लिख रहे हैं। और एक बात है आशुतोष जी, और एक बात है कि इन्होंने स्केलिंग भी नहीं किया, नॉर्मलाइज भी नहीं किया भैया। दोनों का वो सब छोड़े ना, मेरे रूम में किसी के पास पैसा नहीं था, 911 के बाद डायरेक्ट 1004 का रिजल्ट आया है, बीच वाले बेचारे सब गरीब निकल गए। यूपीएससी में मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में मैं बैंगलोर में था, मैंने पेपर दिया था, पता है मेरे क्लास से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, एक बच्चा, मतलब मेरे पूरे क्लास में जितना क्लास ये थे बच्चे, करीब कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 बच्चे हैं होंगे क्लास में, ठीक है, एक बच्चा आया था, एक बच्चे का मैंने देखा था, मतलब वो भी कौन था, मेरे आगे वाला बंदा था, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही है कि अगर इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि सीक्वेंस में कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि रिजल्ट आ जाए। ऐसा थोड़े है कि आगे वाले बच्चे, 3 बच्चे आगे वाले वो काफी ये है, स्ट्रांग है, उसके पीछे वाला बच्चा भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। और एक चीज देखा गया इस बार जनरल कटअप और ओबीसी कटअप में इस बार 7 नंबर का अंतर है। नॉर्मली 2 या 3 नंबर का अंतर होता था ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इस बार 7 से 8 मार्क्स का अंतर है। इतना ज्यादा अंतर, मतलब यूआर के साथ तो और ज्यादा अन्याय हो रहा है ना। यदि ओबीसी का मेरा 106 पे नहीं हुआ, बताइए ये तो क्लेम कीजिए ना। हुआ कितने पे है आपको तो ये जानना है। तो उनको बोलिए ना शिक्षा सत्याग्रह में एविडेंस देने के लिए, जिनके साथ दिक्कत है शिक्षा सत्याग्रह में आइए। ऐसे ही घर पे रहिएगा ना तो मैसेज में ही लिखिएगा कि नहीं हुआ। जो नंबर ज्यादा आ रहा है, अगर कट ऑफ है तो उसको तो और आना चाहिए। गर्दनी शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, उसको बोलिए। इसमें देखिए यूपीएससी शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप सभी ज्वाइन कीजिए। 696 लोग में से मैं सभी को बोलूंगा टेलीग्राम पे। मैं कह रहा हूँ कि आयोग 800 लोग ज्वाइन कर गए।
जी, आयोग ने जो है, आयोग ने बहुत जल्दी किया है रिजल्ट देने में। हाई कोर्ट के फैसला आने के पहले ही उसने रिजल्ट दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्या हुआ, वो रिजल्ट देके खुद फंस गया है। वो सोचा कि रिजल्ट दे देंगे तो बाकी बच्चे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा डाइवर्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। ये रिजल्ट देके आयोग खुद फंस गया है, ठीक है। और जो बच्चे अभी, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि हम पास हो गए हैं, प्री निकाल लिए हैं, ठीक है, मेंस हो जाने दीजिए। अगर मेंस अगर होता है इसका, मेंस के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कितने बच्चे होते हैं उसमें से। जो ये सीक्वेंस वाले हैं ना, सीक्वेंस वाले भाई सीक्वेंस वाले का फाइनल हो जाएगा। सीक्वेंस वाले का प्री हुआ है, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, मेरिट में भी सीक्वेंस ही रहेगा। वो बाय पार्ट के लिए, वो बाय पार्ट के लिए वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। और आशुतोष जी, और एक चीज है, अतुल जी ने बोला था कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर के आने के बाद भी डाउट होता है ना, तो आप 500 रुपए जाके आयोग में डिबेट कर सकते हैं। उसे फॉलो नहीं किया गया इस बार। तो मुझे यदि 6 क्वेश्चन में भी कि मेरा 0.2 से नहीं हुआ, ये भैया मेरा एक सवाल है कि कैसे मार्क्स दिया गया 0.2 से कैसे छूट सकता है? 0.3 होगा। मैं यहाँ पे 0.2 नहीं होगा, यही दिक्कत है। यहाँ पे इन्होंने स्केलिंग जो किया है, स्केलिंग के हिसाब से ही तो रिजल्ट दिया है ना। तो इन्होंने स्केलिंग किया है, स्केलिंग मतलब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन ही किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे थे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जो अभी जो अभी भाई बोल रहे थे 0.2 से, ठीक है ना, 0.2 से फेल होने का यही रीजन है। अभी तो आशुतोष भाई मार्कशीट आया नहीं है, तो कैसे कोई कर सकता है? ए सुनिए ना, एक भैया एक मैसेज आया है ग्रुप में, अभी तो कंफर्म नहीं है। एक सेकेंड आप लोग मेरी बात सुनिए। BNR कॉलेज के पास BPSC का ही छात्र आत्महत्या कर लिया है। जिनके पास रिसोर्स हो वो पता करे इस बात को। तो आप लोग भी पता कीजिए कि बात सही है कि गलत है। पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा अभी जस्ट मैसेज आया है ग्रुप में। तो एक बार आप लोग नहीं, ये हम लोग का ग्रुप में आया है, युवा सत्याग्रह संचालन समिति में, कि BNR कॉलेज के पास BPSC का ही छात्र आत्महत्या कर लिया है। अगर किसी के पास रिसोर्स हो तो आप लोग पता कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं लाइव में थी थोड़ी देर पहले। 2-3 बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि दी क्या करूं, मुझे मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा लूं। मैं सबको रोकी हूँ, भाई नहीं करना है कुछ भी। देखिए, ऐसी कोई भी घटनाक्रम खबर फर्स्ट के परिवार के सदस्य 800-900 लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, एक बात याद रखिएगा कि आप लोग पूरे परिवार के सदस्य हो, पूरा परिवार साथ है। जितने भी लोग हैं, 25,000 26,000 जो भी हमारे खबर फर्स्ट के फैमिली मेंबर है, मनु परमार और BPSC के चक्कर में नहीं रहना। लाइफ में इतना याद रखिएगा कि जो भी सक्सेस हुआ है ना, वो BPSC से नहीं रहा। और रहा बात आपकी सक्सेस की निशानी आप खुद हो, और रहा छोटा सा हक का लड़ाई है जिसे हम जीत के रहेंगे। बस मेरा कहना ये था, मेरा कहना था जी, मेरा कहना ये था कि जो भी बच्चे हैं जो जिनका रिजल्ट नहीं आया है प्री का, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट। मतलब आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए ट्राई करिए, चाहे वो BPSC हो, चाहे UPPCS हो, MPPCS हो, UPSC हो। अगर आपका एज बचा है तो UPSC है, बट ऐसी चीजें मत करिए जिससे आपके परिवार को प्रॉब्लम हो, आपके दोस्तों को प्रॉब्लम हो, आपके फैमिली को प्रॉब्लम हो, आपके सोशल मतलब समाज को प्रॉब्लम हो, गांव को प्रॉब्लम हो। तो मेरा यही कहना है कि आप रिलैक्स रहिए, सभी लोग रिलैक्स रहिए। जिसका रिजल्ट नहीं आया है आप नेक्स्ट ट्राई करिए, 71 के लिए ट्राई करिए। आप UP ट्राई कर सकते हैं, MP ट्राई कर सकते हैं, आप सचिवालय ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो हार नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले ही मनु परमार को हटाइए, तब जाके बिहार का बच्चा कोई BPSC का फॉर्म भरिए। आशुतोष भैया सही बात बोले ना, कि जब रिजल्ट आने वाली थी ना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात था ही कि अगर रिजल्ट आएगी ना, तो कोई ना कोई बच्चा इस तरह का कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि रिजल्ट तो पूरी तरह सही आएगी नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा कदम ना उठा ले, हमें इस चीज का पहले से ही डर था। अब देखिए आगे क्या होता है। हम भी बच्चे से रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई अगर आप लोग को मोटिवेशन चाहिए तो देखो ना, मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, आपका नहीं बता। देखिए, मैं इस चीज को तो एकदम नहीं मानता हूँ। जो करते हैं बहुत गलत करते हैं, उसका मैं साथ भी नहीं देता हूँ। कमजोर लोगों का साथ कोई आज तक ना कोई जमाना दिया है ना देगा। आप लोग मानसिक तौर पे अगर मजबूत नहीं तो बिहारी नहीं, मैं ये मानता हूँ। अगर सूरज बनना है तो तपना तो पड़ेगा।
अगर आप सच में सक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे मनुपार मार, ऐसे भ्रष्ट लोगों से आप लोगों को लड़ना होगा, तभी आप बिहारी हो, और नहीं तो आप और कुछ हो, बिहारी नहीं हो। तो बात ये भी है, हम लोग अपने मन को क्यों मारे? जब हम लोग किस लिए तैयारी करते हैं? एक अच्छे पोस्ट के लिए, एक अच्छे सर्विस करने के लिए। जब यहाँ पे हम लोग सही है, तो हमारा आंसर सही, हम लोग के हाथ में क्या है कि हम लोग के हाथ में ये है कि जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर देना है। और जो आंसर सही होने के बावजूद भी जब कमीशन बोल रहा है कि गलत है, तो उससे दिल बहुत छोटा हो जाता है। अरे भाई वन डे एग्जाम के लिए सही ही है वो, वन डे एग्जाम के लिए सही है। कमीशन को सोर्स बता देना चाहिए ना, कमीशन के लिए वो सही नहीं है। जो नए नए जुड़ रहे हैं सबसे पूछने दीजिए, राहुल जी क्या होगा रिजल्ट का? रिजल्ट सर होना ना होना वो अलग बात है। कोई बात नहीं, हम लोग एक ही कस्ती कोई के नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, सब जानते हैं कि आप लोग सब पास हो, फेल हुआ एक ही कस्ती पे है, हम लोग एक ही कस्ती पे सवार है। लड्डू खा लो बेटा, आज भर लड्डू खा लो बेटा, 30 तारीख तक तो फिर एग्जाम होगा ना, तो हम लोग लड्डू खाएंगे। लड्डू खा लो बेटा। आप कब आइएगा ये बताइए? अरे मेरा ये कहना था सर, फिजिकली हम नहीं है गर्दनीबाग, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आएंगे, जल्द ही हम आएंगे, आज आए कल आए, लेकिन आएंगे। मेरा ये कहना था सर, बताइए क्या हुआ रिजल्ट का, कैसे है? मेरा नहीं निकला सर, नहीं निकला, बहुत हो गया। अरे नहीं भाई, कोई दुख नहीं, नेक्स्ट टाइम निकालेंगे और मेहनत करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको एक ही चीज बोलेंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, जिसका नहीं हुआ है वो भाग्य वाले, क्योंकि युद्ध लड़ना है हम लोगों को। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। अभी तो भागे मेरा नहीं कहना है, ये था सर, अभी भागे नहीं है, तो भागे लोग हैं जिनका रिजल्ट आ गया वो घर पे बैठेंगे, उनके जीवन में युद्ध नहीं है। हम लोग जीवन में युद्ध है, फिर से री एग्जाम करवाएंगे, और जो 5 नंबर मेरा काट के नहीं हुआ है पीटी, 70वीं में मेरा पीटी होगा, हम इस बात के लिए खुश हैं। अरे री एग्जाम होगा। मैं यही कह रहा था कि जो इन्होंने स्केलिंग किया है या नॉर्मलाइजेशन किया है, और जो इन्होंने आंसर शीट निकाला था कि नहीं हम 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आप मार्क किया है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है किसी का वो क्वेश्चन ये हो सही हो, ठीक है, और बहुत कुछ बच्चों का ऐसा भी हुआ है, मेरा ही हुआ है कुछ, या हम दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम में सबसे बड़ा चीज क्या हुआ है, अभी जो प्री हुआ है उसमें लूसेंट वाले पास हो गए और लक्ष्मीकांत वाले फेल हो गए, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि रीजन क्या है कि हाँ डेफिनेटली इसी बात का दुख है। अब दुख क्या है मैं बता रहा हूँ, जो लूसेंट वाले पास हुए ना वो मेंस में जाके फेल होंगे, वो मेंस में जाके फेल होंगे, क्योंकि अभी तो भैया बोल रहे थे उनसे रिलेटेड, एक मिनट उनसे रिलेटेड एक बात बताते हैं, जो 4 क्वेश्चन डिलीट किया है, और जिसका गलत अगर होगा तो उसका 1.33 बढ़ेगा ना, जिसका गलत क्वेश्चन टोटल 5.33 टोटल बढ़ा उसका, और जिसका सही होगा उसको 4 नंबर न मिलेगा। तो सोचिए कि जो गलत भी मार के आया है वो भी रेबरी खा लिया 1.33, और जो सही बना के आया है, मान लीजिए ऑप्शन में से, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, तो एक ऑप्शन हम मारे हुए हैं, मान लीजिए फर्ड मारे हुए हैं, लेकिन जो ईस्ट मारा हुआ है उसको मिल रहा है 1.33, हम फर्ड मारे हुए तो हमको मिल रहा है 1। तो ये चीज किस प्रकार से ही करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा स्केल पे दान दिया। चलिए मैं सभी लोगों को इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस डिबेट को। ये सर आंदोलन, ये आंदोलन जो चला था, ये सत्याग्रह, जैसे भाई ने बोला, ये सत्याग्रह इसी बेस पे था ना कि आप स्केलिंग मत करिए, आप नॉर्मलाइजेशन मत करिए, बट बाद में इन्होंने क्या किया, सब गोल मेल करके इन्होंने रिजल्ट ला दिया। ठीक है, रिजल्ट इसलिए लाया कि जो 20,000 बच्चे निकले हैं, जो बच्चे पास हुए हैं 20,000 बच्चे, वो प्रदर्शन नहीं करें, इनको नहीं पता है कि उसमें से बहुत सारे बच्चे प्रदर्शन करेंगे। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, क्योंकि बहुत लोग
ये पता है अभी क्योंकि बहुत लोग आएंगे और डिपेंड सभी करेंगे। को मैं 1000 लोग जो देख रहे हैं डिबेट में, मैं सभी को बोलूंगा कि जो भी आपके अगल बगल जितने भी दोस्त हैं, अरे भाई सबको अब तो आ जाओ यार, अब तो आइए, रिजल्ट नहीं हुआ, आप क्या सोच आइए रहे हो? गर्दनीबाग में अपने भाइयों के साथ आइए और उनका साथ दीजिए और अपने खबर फर्स्ट के परिवार को भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब ये- कीजिए, शेयर आयोग- कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के आयोग साथ तो भैया आयोग को जो डर है, आयोग को सर जो डर है, आयोग ऐसा ना हो कि 15 से 20 दिन 15 मेंस का से 20 एग्जाम। दिन के अंदर मेंस का एग्जाम ना करा दे। आयोग इस तरीके से डरा हुआ है, वो सोच रहा है कि किसी तरह करके 15 से 20 दिन के अंदर मेंस भी करा देंगे, ठीक है ये ना? डर तो अच्छा ऐसा है, नहीं होगा, ऐसा डर होना नहीं होगा चाहिए। सर। ये डर मुझे अच्छा अब लगा मनु जी, इस पे मनुआ का सुप्रीम ये डर कोर्ट अच्छा को लगा है। इस पे सर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को अब दोनों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कभी भी आयोग का एग्जाम हुआ नहीं है, कभी आयोग का रिजल्ट मनुआ इस तरीके ऐसा से आया चोर नहीं है। और मनुआ ऐसा चोर है, नीतीश बाबू जो प्लॉट किए हैं इलेक्शन में पैसा कमाने के लिए, वो तो याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जो याचिका दायर हुआ है, 16 को बंदा VRS लेता है और 15 को पॉइंट हो, अब 15 को पॉइंट हो जा रहा है, ये अध्यक्ष पॉइंट हो जा रहा है। ये तो ऐसा जेल जाएगा ना, मनुआ ऐसा जेल जाएगा, इसका तो बोरिया बिस्तर आशुतोष बाबू आप तो पैक करिए दिए थे उस दिन, लेकिन अब जो सामान जो लिट्टी उट्टी जो दिया जाता है बिहार से, ताकि प्रेम तो हम ना बिहार ना, हम वासी इसको भारत कुछ के न हर एक देना है, नागरिक को लिट्टी करते उट्टी हैं। देंगे, लिट्टी तो बड़ा नहीं, नहीं। बड़ा आदमी को हम लोग देते हैं, इस साले को मर्चा कान में लगा के भेज दिया जाएगा। और जितने लोग हैं ना लाइव में, आप लोग भी आइए, आप लोग भी गर्दनीबाग आइए। बहुत गुस्सा आता है, मनु परमार का नाम मत लीजिए मेरे सामने, सब भ्रष्ट आदमी पे उनको बहुत गुस्सा आता है। आशुतोष भाई आपको नोटिस आया कि नहीं आया? हमको आ नोटिस जाएगा, आएगा आज के ना, बाद। ऐसा जवाब देंगे आज- कि उसके बाद से नोटिस खेलना बंद कर देगा। क्योंकि मनुआ मेरे तो पास तो चोर है, 64 वीडियो रखा हुआ है और मेरे पास तो सब डॉक्यूमेंटे रखा हुआ है। मनुआ तो चोर है, वो तो आप ही ना बोले थे। बोलिए, मनु परमार हमको मेरा भेजे तो- और लोगों के तरह जवाब देते हैं। 64वीं में बच्चा का मार्क्स काटा, चोर ना बोले। इन्विजिलेटर के मौत के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ चोर ना बोले। 4 करोड़ 26 लाख का घोटाला तुम पे लगा हुआ, इसलिए चोर ना बोले। तुमको शरीफ हम किस बिहाफ पे बोले, खाली इतना बता। मेरा ये कहना था सर कि अभी जो हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, इस पे हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और जो भी जज इस केस को देख रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम इस पे संज्ञान लें और सही निर्णय दे, ताकि बच्चों का री एग्जाम हो सके और एग्जाम अच्छे तरीके से हो सके, जिससे अच्छे बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट होके आए और अधिकारी बने। तो मेरा कहना यही रहेगा। और जी, और सारी नजरें अब हाईकोर्ट पे ही टिकी हुई हैं। दूसरा चीज ये है, नीतीश जी जैसे बोलते कि हम कहे थे आपको कुछ आता है, कुछ समझ में आता है। अरे वो ये भैया बताएंगे नीतीश जी की आवाज में, सुनिए ना, बताइए भैया किस तरह रिजल्ट आया है, बताइए नीतीश जी की आवाज में। आशुतोष जी, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप शुरू से देखिएगा जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, इन चीज को कैसे डिफेंड करते हैं। नीरज कुमार क्या बात कर, नीरज कुमार उनका नाम, आंगनबाड़ी को बेटा टॉप किया। अब ये लोग पता है कैसे डिफेंड करेंगे, देखिए इतना कम कटअप गया है, थोड़े ना धांधली हुआ है। तो ये लोग इतना खोखला लॉजिक से कोई चीज डिफेंड करते हैं ना, कि जो लेमैन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी खोपड़ी में बहुत अच्छी जाता है कि अरे भाई देखो इतना कम कटअप गया, थोड़े ना धांधली हुआ होगा। तो ये बीजेपी का आइडियोलॉजी ऐसा ही, लोग ऐसे ही आइडियोलॉजी सेट करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आयोग ने जिस तरीके से रिजल्ट निकाला था, आयोग पता है जो चीज के लिए आप कहिएगा ना, वो बिल्कुल उसका अपोजिट करेगा। आयोग ने जिस तरीके से रिजल्ट निकाला था प्री का, मैं तो कह रहा हूँ सारे बच्चों को पास कर देना चाहिए था। जिस तरीके से इन्होंने सीरीज वाइज रिजल्ट निकाला है, इस हिसाब से क्लास का क्लास, पूरा स्कूल का स्कूल, सारे बच्चों को पास कर देते, सारे बच्चे प्री निकाल लेते, क्या था फिर मेंस में बैठाते, मेंस में फिर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन करते रहते, फिर बहुत मतलब गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। कल मिलते हैं भाई, कल से इसी पे होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग हिम्मत बनाए रखें, जीतेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। और जो लोग का नहीं हुआ है ना,
वो लोग टेंशन ना ले, तैयारी कीजिए यूपीएससी का, और भी अदर एग्जाम है। बीपीएससी में सी नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ समान। आशुतोष भैया री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, री एग्जाम होकर रहेगा, हम लोग जीतेंगे। और अब तो जीत के रहेंगे, अब जीत की बात है, जीत के रहेंगे। सभी लोग आइए, गजनीबाग आइए, छात्रों के साथ आइए, और बिहार के साथ। अब मैं कहूँगा बिहार के गार्जियन को बोलूंगा कि आप लोग भी आइए, सिर्फ छात्र नहीं, गार्जियन भी आइए। सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद भाई, गुड नाइट, जय।